आज का सवाल थोड़ा सा सीरियस है लेकिन जवाब इसका बहुत हैवी है कि आखिर एक आदमी माँ और बीवी के बीच में पिस कैसे जाता है। एक तरफ वो औरत है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूसरी तरफ वो औरत है जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। तो आखिर समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है। बात करते हैं एक छोटी सी स्टोरी की। एक भाई साहब थे अमित, नई नई शादी हुई उनकी, है ना। और शादी के बाद देखो यार, लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले तो अब ऑफिस से थका आ रहा आता था तो बीवी बोलती थी कि यार माँ मुझे समझने की कोशिश नहीं करती है, और जो माँ होती थी वो कहती थी तुम्हारी बीवी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, वो तो मेरी नाम मात्र की रिस्पेक्ट नहीं करती है। अच्छा, और प्रॉब्लम तब और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब हस्बैंड थका आ रहा आए या ऑफिस से आए तो बीवी चाहती है कि हस्बैंड आके पहले मुझसे बात करे और माँ चाहती है पहले मुझसे बात करे। बीवी चाहती है कि मेरे मनपसंद का खाना खाए और माँ चाहती है कि मेरे मनपसंद का खाना खाए। और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते उस लेवल पे पहुंच जाती है कि जिस लेवल पे आदमी को उन चीज़ों को संभालना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। क्योंकि भैया जब वो माँ को सपोर्ट करे तो बीवी कहती है कि यार तुम मुझे समझना नहीं चाहते, और जब वो बीवी को सपोर्ट करे तो माँ कह देती है यार कि तुम बदल गए हो बेटा, तुम तो जोरू के गुलाम बन गए हो। बट हकीकत ये नहीं है कि ना तो वो जोरू का गुलाम बना है, ना ही ऐसा है कि वो अपनी बीवी को नहीं समझ रहा। बस वो कोशिश करता है कि किस तरीके से तालमेल बिठा के घर में शांति का माहौल क्रिएट किया जाए। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं। माँ की भी सुनता है, बीवी की भी सुनता है, और खुद चुपचाप बेचारा शांत रहता है। दिन भर ऑफिस का झगड़ा, ऑफिस में टेंशन लेके जब बंदा घर आया तो देखा है कि घर में महाभारत का माहौल बन चुका है। और महाभारत का माहौल बनने की वजह क्या है कि माँ कह रही कि बेटा तुम, मेरे बेटे को कटहल बहुत पसंद है, और बीवी कह रही कि नहीं नहीं माँ, आपके बेटे को ना पालक पनीर बहुत पसंद है। तो ये छोटी सी बात जिस पे युद्ध छिड़ गया। अब दोनों महिलाएं पूछ रही हैं अमित से कि तुम क्या खाओगे। अब बेचारा कह रहा मैं दोनों ही खा लूँगा, मुझे दोनों ही पसंद है। तो अल्टीमेटली लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, वो ऐसी बातों पे होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। 90% खुरापातें हमारे दिमाग की खुद की रची हुई होती हैं। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा होता तो हम कुछ ना कुछ लड़ाई के मौके ढूंढ ही लेते हैं। और इस चक्कर में आदमी इतना पिसता रहता है कि कभी कभी उसकी आवाज़ ही निकलना बंद हो जाती है। वो सोच लेता कि यार इन लोगों के बीच में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और घर का माहौल इतना ज़्यादा अशांतिपूर्ण हो जाता है कि उस घर में रहने का भी कई बार मन नहीं होता और लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी पिसता नहीं, बट आदमी को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। उसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए और उसे अपनी बीवी को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बीवी भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे भरोसे आई हुई है, और माँ ने भी तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया हुआ, तुम उसी की कोख से पैदा हुए हो, तो वो भी चाहती है कि तुम ज़िंदगी भर उसकी इज्जत का, रेस्पेक्ट का ध्यान रखो। लेकिन कई बार सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि वो बीवी के सामने तो माँ को सपोर्ट कर रहा होता है और माँ के सामने बीवी को सपोर्ट कर रहा होता है, सो दैट किसी तरीके से सिचुएशन नॉर्मल बनी रहे। लेकिन नॉर्मल बनने की जगह सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा लड़कों पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि भैया तू तो जोरू का गुलाम बन गया। वो जोरू का गुलाम नहीं होता, बस वो इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा होता है, सो दैट घर में अगर शांति रहेगी तो सबके लिए अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा तो ऑफिस में भी अच्छे से मन लगेगा। बट हम लोग इतनी ज़्यादा कलेशों में आदमियों को फंसा के रखते हैं कि ना खुद खुश रहना चाहते हैं और ना घर के माहौल को खुश रखना चाहते हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ों में सास बहुएं आपस में लड़ जाते हैं जिनका एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं होती लड़ने की। अगर भैया सास कुछ कह रही है तो मान लो, और अगर बहू कुछ करना चाहती है तो सास मान लो उसको। अगर आप पुरानी रीति रिवाजों को पकड़ कर बहू की नाक में दम कर दो कि भैया तो बहू तुम्हारी इज्जत करना वैसे ही बंद कर देगी। क्योंकि अगर वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलोगे, क्या आज भी कीपैड वाला मोबाइल चला रहे हो, या आज से 25 साल पहले हाथ में मोबाइल होता था क्या? नहीं होता था। तो जब समय के हिसाब से आपका मोबाइल बदल के, तो समय के हिसाब से आप अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? और जिस दिन ये बात आपके दिमाग में आ गई ना कि समय के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को आप चेंज करोगे तो आपका घर भी अच्छा रहेगा और आपकी सारे रिश्ते भी मधुर बने रहेंगे। तो भैया आदमी को पीसने की कोशिश ना करो, और आदमियों से गुजारिश है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से अपनी खुशी का भी ध्यान रखो। कभी कभी होता है ना कि आदमी माँ और बीबी की खुशी का ध्यान रखते रखते ये भूल जाता है कि उसे खुद भी खुश रहने का पूर्ण अधिकार है। सो खुद भी खुश रहो और माँ और बीबी के बीच ऐसा तालमेल बिठाने की कोशिश करो सो दैट घर का माहौल एक अच्छा बना रहे।
और माँ और बीवी इन सभी से गुजारिश है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति बहुत मेहनत करके बहुत सी पॉलिटिक्सों से उलझ के घर पे आता है, सो दैट उसे सुकून मिल सके, तो उसको सुकून दिलाओ, ना कि घर की वाहियात की प्रॉब्लम से उसकी लाइफ को और जहन्नुम मत बनाओ। उसे भी सुकून चाहिए, उसे माँ भी हंसती हुई चाहिए, उसे बीवी भी हंसती हुई चाहिए, सो दैट घर का माहौल एक अच्छा रहे। और बात अगर मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।